नमस्कार आप सभी को हमारे YouTube चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है बड़ा ही खास विषय है। आज हम बात करने वाले हैं AST टेस्ट के बारे में। AST टेस्ट, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट। ये एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट होता क्या है, AST टेस्ट होता क्या है, इसको हम विस्तार से जानेंगे और ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम किसी इंजेक्शन को किसी पेशेंट को जैसे ही लगाते हैं तो रिएक्शन कर जाता है, लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे बदन में खुजलाहट होना, सर में चक्कर आना, वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना इत्यादि। तो ये क्यों होता है, अर्थात इसका जांच अगर हम पहले कर लें, AST टेस्ट का जांच अगर हम पहले कर लेंगे तो ये लक्षण दिखने के बाद इस इंजेक्शन का उस बॉडी में प्रयोग नहीं करेंगे। तो आज हम कुछ इंजेक्शन के बारे में बताने वाले हैं जिनका AST टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लगाने से पहले हम उसका AST टेस्ट जरूर करें। पहला इंजेक्शन जो है पेनिसिलिन ग्रुप का, पेनिसिलिन जैसे पेनिड्योर इंजेक्शन है, बेंजाइल पेनिसिलिन, तो इसका AST टेस्ट जरूर करें। अगर नहीं करेंगे तो रिएक्शन कर भी सकता है और रिएक्शन नहीं भी कर सकता है। अगर रिएक्शन कर गया तो नुकसान होगा, यहाँ तक पेशेंट को जान भी जा सकती है। नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन अगर कर गया तो नुकसान हो सकती है। तो ज़रूरी है कि हम AST टेस्ट जरूर करें। AST टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका, बहुत सिंपल तरीका है। आप इंजेक्शन को डिजोल्व करने के बाद, घोलने के बाद, उसका 1 या 2 बूंद चमड़े में, स्किन में देंगे और देने के बाद उसको घेरे में लगा दें, पेन से घेरा लगा दें और 15 मिनट के बाद उसको देखें। अगर वहाँ पे फोड़े हो जाए, छोटे फुंसी हो जाए, या फिर कहा जा सकता है कि जी में चलने लगे, खुजलाहट होने लगे, सर में चक्कर आने लगे, तो उस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर उसको करेंगे तो वो रिएक्शन करेगा। तो ये जान गए आप कौन से इंजेक्शन में AST टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बताया अभी आपको पेनिसिलिन इंजेक्शन, बेंजाइल पेनिसिलिन जैसे कि पेनिड्योर हुआ। आपको सेप्टियाजोन का इंजेक्शन भी, कई बार सेप्टियाजोन जैसे मोनोसेप जोन, ये सब इंजेक्शन भी रिएक्शन करता है। तो किसी मरीज में, सभी में नहीं करता है, पर अगर हम जांच करके देंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन से पेशेंट में ये AST जरूरी है करना। तो सेप्टियाजोन, सेफोटैक्सिम ग्रुप का इंजेक्शन, सेफ्युरॉक्सिन ग्रुप का इंजेक्शन, सेप्टाजाइडिम इंजेक्शन और सेफुप्राजोम इंजेक्शन। तो सेफुप्राजोन इंजेक्शन भी इसको AST के बिना नहीं लगाना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन, एमिकासिन का इंजेक्शन, जेंटामाइसिन का इंजेक्शन, केनामाइसिन का इंजेक्शन और साइनोमाइसिन का इंजेक्शन का भी प्रयोग हम लोग बिना AST टेस्ट के नहीं करेंगे। अगला इंजेक्शन, अगला जो ग्रुप है टेट्रासाइक्लिन में, टेट्रासाइक्लिन का आपको इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है बिना AST टेस्ट का। क्लोरोफेनिकल मेरोपेनम को भी विदाउट AST टेस्ट इसको यूज ना करें। अगर यूज करेंगे तो रिएक्शन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अगर जांच करके करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलेंगे, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन और लिवोफ्लोक्सासिन का भी जो इंजेक्शन है, जो आईवीज है, वो भी रिएक्शन करते हैं। तो इसको भी हम देने से पहले, इंजेक्शन लगाने से पहले AST टेस्ट जरूर करेंगे। MVI का इंजेक्शन, मल्टीविटामिन से बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो रिएक्शन करते हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन में बहुत सारे विटामिन उसमें मिले होते हैं, जिसको मल्टीविटामिन हम लोग कहते हैं। तो उसमें भी जरूरी होता है कि हम उसमें AST टेस्ट जरूर करें। जैसे न्यूरोबियन फोर्ट हो गया, न्यूरोकाइंड इंजेक्शन हो गया, माइकोबोलोनी हुआ, बिटकोफोल हुआ, तो ये सब जो इंजेक्शन है इसको देने से पहले AST टेस्ट करें। हाँ, एक चीज़ और, एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी वेनम वैक्सीन और एंटीटॉक्सिन, तो ये सारे भी इंजेक्शन को भी, टेटनस के इंजेक्शन को भी AST टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये सारी चीज़ को अगर करके, अगर आप सावधानी पूर्वक से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं
पर हमेशा तो यह नौबत नहीं आती है, पर अगर नौबत आ गई तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप इन सारे इंजेक्शन को प्रयोग करने से पहले उसका AST टेस्ट जरूर करें। तो अगर लापरवाह होंगे तो नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। लेकिन अगर इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।